अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर शिवा प्रताप शुक्ला से की मुलाकात। वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम के नामों को मंजूरी देने की अपील। हैदराबाद में 2 जून से एमएमटीएस ट्रेन में मुफ्त सफर की सहूलत। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक भीड़ को कम करना और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना मकसद। बीआरएस से बड़ा के चंद्रशेखर राव की फैन तेलंगाना सत्यम्मा अब नहीं रही। केसीआर और केटीआर ने सत्यम्मा के देहांत पर पेश किया खिराज अकीदत। नंदनी सुधारानी ने अहसासों के बजाय अपनी मुस्तकिल शिनाख्त को अपनी जान समझा। तेलंगाना तहरीक के दौरान नंदनी सुधा रेड्डी की खिदमत नाकाबिल फरामोश। मरकजी साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता डॉक्टर नंदनी सुधा रेड्डी की तहनीती तकरीब से हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में गर्मी का कहर जारी, लू लगने से 4 अफराद की मौत। दोपहर के औकात में गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करने महकमे मौसमियात का आवाम को मशवरा। बंगाल में तृणमूल का भय काल खत्म होगा और बीजेपी का भरोसा काल शुरू होगा। बंगाल की बजोरा बिश्नूपुर में जलसे आम से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। बेलारूस के सदर ने अमेरिका की खारिजा पॉलिसी और आलमी किरदार पर की सख्त तनकीद। कहा, अगर अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो इसे चीन जैसी बड़ी ताकत से उलझने से गुरेज करना चाहिए। अमन पसंद लेकिन दिफा पर समझौता नहीं। आइटमी प्रोग्राम हमारा कौमी हक है। ट्रंप के पास इसे रोकने का कोई कानूनी जवाब नहीं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर शिवा प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। इस मुलाकात में गवर्नर कोटे के तहत ज़ेर इल्तिवा 2 एमएलसी नामों की फौरी मंजूरी का मामला ज़ेर बहस आया। वजीर आला ने वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और मारूफ समाजी कारकुन व माहिर तालीम प्रोफेसर कोदंडाराम के नामों को मंजूरी देने की बाज़ाब्ता अपील की है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस मामले को इंतहाई अहमियत दे रही है, खासतौर पर इसलिए कि अजहरुद्दीन इस वक्त किसी भी ऐवान के रुकन न होने के बावजूद काबीना में शामिल है। आईनी उसूलों के मुताबिक किसी भी वजीर को हलफ लेने के बाद 6 माह के अंदर असेंबली या काउंसिल का रुकन बनना लाजमी होता है। अजहरुद्दीन की यह मुद्दत 30 अप्रैल को मुकम्मल होने जा रही है और अगर इससे कबल उन्हें एमएलसी नामजद नहीं किया गया तो उन्हें अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर ने ज़ाती तौर पर गवर्नर से मुलाकात करके मंजूरी के अमल को तेज करने की दरख्वास्त की। अब सबकी नजरें गवर्नर के फैसले पर मरकूज हैं, जो रियासती सियासत में अहम मोड़ साबित हो सकता है। हैदराबाद शहर के आवाम के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेलंगाना हुकूमत ने एमएमटीएस ट्रेनों में मुफ्त सफर की पेशकश करके रोजमर्रा सफर को आसान बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। इम्कान है कि रियासत की यौम तासीस 2 जून से सहूलत का आगाज किया जाए, जिससे हजारों मुसाफिरों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। हुकूमत का कहना है कि इस इकदाम का मकसद न सिर्फ शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक भीड़ को कम करना है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाना है। मंसूबे को इब्तिदाई तौर पर 1 साल के लिए तजुर्बाती बुनियादों पर नाफिज करने की तजवीज़ है, जिसके तहत मुसाफिरों के टिकट का मुकम्मल खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस हवाले से 16 अप्रैल को मुनक़िदा आला सतही इजलास में तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया, जिसके बाद तजावीज़ साउथ सेंट्रल रेलवे को रवाना कर दी गई हैं। मंजूरी मिलते ही इस स्कीम को अमली जामा पहनाने की तैयारियां तेज़ कर दी जाएंगी, जो शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक बड़ा इनक़िलाब साबित हो सकती है।
तेलंगाना में भुवनगिर के रुकने पार्लियामेंट शमाला किरण कुमार रेड्डी ने इतवार के रोज कहा कि कांग्रेस खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इंतखाबी फायदे के लिए से सियासी रंग दे रही है। किरण कुमार रेड्डी ने एक वीडियो बयान में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खवातीन से मुताल्लिक़ हालिया रिमार्क्स तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में होने वाले इंतखाबात से कबल सियासी फ़ायदा हासिल करने के मकसद से किए गए थे। उन्होंने 16, 17 और 18 अप्रैल को पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने पर मरकज़ की मजम्मत की और दावा किया कि ये इंतखाबी फ़ायदे को मद्देनज़र रखकर किया गया था। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि हल्का बंदियों की डीलिमिटेशन 2027 की मरदमशुमारी के बाद ही होगी। उन्होंने सवाल किया कि 2023 में मंजूरशुदा विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2024 के बाद भी नाफिज क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 अरकान पार्लियामेंट के अलावा लोकसभा की तमाम 543 नशिस्तों पर खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन नाफिज करने पर इत्तेफाक राय हो चुका है। अगर इसे फौरी तौर पर नाफिज कर दिया जाए तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हल्का बंदियों के अमल के हवाले से उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि अगर हल्का बंदी की जाती है तो ये तमाम सियासी जमातों की मशावरत से और इस तरह होनी चाहिए कि शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के दरमियान अदम तवाज़ुन पैदा ना हो। रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी अपनी सियासी मुफादात और इख्तिदार में बरकरार रहने के लिए हल्के बंदियों के अमल में हेराफेरी की कोशिश कर रही है। उन्होंने मरकज़ से अपील की है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के तय करदा तरीक़ों की पैरवी करें और एक दुरुस्त व मुतवाज़िन तरीक़ेकार को यकीनी बनाएं। आखिर में उन्होंने खवातीन बिलखुसूस तेलंगाना और भुवनगिरी की खवातीन से अपील करते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा खवातीन के रिजर्वेशन की हिमायत में खड़ी रहेगी और उन्होंने आवाम से बीजेपी के गलत प्रोपोगंडे को नजरअंदाज करने को कहा है। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की हामी तेलंगाना सत्यम्मा अब नहीं रही। जिले राजना सिलसिला की तुंगलापल्ली मंडल की चेरला विंचा गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 65 साल जुंदम सत्यम्मा उर्फ तेलंगाना सत्यम्मा ने इतवार को मुख्तसर सी अलालत के बाद दुनियाए फ़ानी से चल बसी। वो करीमनगर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। सत्यम्मा जो केसीआर की शदीद अकीदतमंद थी और वो बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से भी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखती थी। सत्यम्मा के देहांत पर केसीआर ने अपनी गहरे रंजो मलाल का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना तहरीक में सरगर्मी से हिस्सा लेने वाली सत्यम्मा 2009 से केटीआर के साथ चली थी। जिले में केटीआर की हर रैली और जलसे में आकर वो जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर के नारे लगाकर जलसे में आने वालों में जोश व खरोश पैदा करती थी। ताहम सत्यम्मा का गांव मेडमानूरू में सैलाबी पानी में डूब गया था। इस पर सिरसिल्ला म्यूनसिपल हुदूद के रेगड़ुलू में उन्हें डबल बेडरूम मकान देकर केटीआर ने उनका साथ दिया। सत्यम्मा के बेटे की मौत से वो जहनी सदमे में हो गई थी और बीमार पड़ गई। करीमनगर के अस्पताल में इतवार की सुबह इलाज के दौरान उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सत्यम्मा की मौत से गांव में सोग छा गया। बीआरएस के रहनुमा और तहरीक कारकुनों ने गहरे रंजो अफसोस का इजहार किया। सत्यम्मा की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। सत्यम्मा के देहांत की इत्तला पर केटीआर ने सत्यम्मा की रिहाइशगाह पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया और उनकी जसद खाकी पर बीआरएस का परचम पेश करते हुए उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने जिले राजना सिरसिला का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान केटीआर सबसे पहले सिरसिला में एमएलए कैंप ऑफिस पहुंचकर मुकामी रहनुमाओं से मुलाकात की। बारजा केटीआर ने हिलारेडीपेट मंडल की रौचरला पोपापुर में वाक़ श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मूर्ति तनसीब की तकरीब में शिरकत की और मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर केटीआर का मंदिर कमेटी के अरकान और सरपंच जोड़े ने शानदार इस्तकबाल किया। केटीआर के साथ सेल्फियां लेने के लिए नौजवानों में मुकाबला रहा। लोगों ने सीएम सीएम के नारे लगाए। डॉक्टर नंदनी सुधा रेड्डी को मरकजी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने के मौके पर जिले सिद्दीपेट हेड क्वार्टर में वाक़ विंची कला न्यायालय में उनके एजाज़ में एक तहनीती तकरीब मुनक़द की गई। इस तकरीब में साबिक़ वज़ीर वो बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़दा तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तल्ली का वजूद सबसे अहम है और उन्होंने सुधा रेड्डी को एक अजीम शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने रियासती हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा 1 करोड़ रुपए नकदी के साथ साथ 300 गज ज़मीन को भी ठुकरा दिया।
हरीश राव ने बताया कि तेलंगाना तहरीक में नंदनी सुधा रेड्डी ने पूरी रियासत में घूमकर तहरीक के जहदकारों, शायरों और फनकारों को तेलंगाना तहरीक की तरफ माइल किया। उन्होंने कहा कि उनके नगमों ने तेलंगाना तहरीक में जान डाल दी। उन्होंने कहा कि सुधा रेड्डी को मरकजी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलना तेलंगाना के साथ साथ सिद्दीपेट इलाके के लिए एक एजाज है। हरीश राव ने कहा कि नंदनी सुधा रेड्डी ने असासों के बजाय अपनी मुस्तकिल शिनाख्त को अपनी जान समझा और तेलंगाना के अदब के लिए काम किया। उन्होंने बताया कि जब केसीआर वजीर आला बने तो उन्होंने सुधा रेड्डी को आला ओहदे की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और कहा कि अदब के मैदान में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और उन्होंने मुतालबा किया कि एक साहित्य अकेडमी कायम की जाए और उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएं। हरीश राव ने कहा कि इस पर केसीआर ने साहित्य अकेडमी कायम की और सुधा रेड्डी को जिम्मेदारियां सौंपी, जिसके नतीजे में दुनिया भर में तेलुगु महासभा अजीम तेलुगु कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में शानदार तरीके से मुनक़द हुई। उन्होंने कहा कि यह गलत फहमी फैलाई जा रही थी कि सिर्फ आंध्रा वाले ही ये तेलुगु महासभा मुनक़द कर सकते हैं, तेलंगाना वाले नहीं कर सकते। लेकिन सुधा रेड्डी ने इस गलत फहमी को दूर करते हुए बहुत शानदार तरीके से ये महासभा मुनक़द की। हरीश राव ने कहा कि नंदनी सुधा रेड्डी तारीफों और एजाज़ात से दूर रहते हुए अदब और अवाम के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि उनके बारे में जितना भी कहा जाए मजीद कहने को बहुत कुछ बाकी रह जाता है। हरीश राव ने बताया कि इस दौर में फर्जी एनकाउंटर्स, किसानों की खुदकुशी, छूत-छात, शराबनोशी पर पाबंदी, पानी का बहरान, नक़्ल मकानी जैसे मुतादिद मौज़ूआत पर किताबें लिखकर उन्होंने अवाम में बेदारी पैदा की। मलकाजगिरी हल्के के आनंद बाग में वाक़ वृंदावन गार्डन में आचार्य तंजीम के ज़ेर एहतमाम ब्राह्मण आत्मीय सम्मेलन और तहनीती तकरीब इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मलकाजगिरी के रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी और रिटायर्ड IAS IVR कृष्णा राव ने शिरकत की। मलकाजगिरी हल्के में ब्राह्मण भवन की तामीर के लिए तकरीबन 1 एकड़ ज़मीन मुख्तस करने पर मलकाजगिरी रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मलकाजगिरी रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी ने कहा कि मलकाजगिरी में ब्राह्मण भवन की तामीर के लिए सरकारी जमीन का मुख्तस होना रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू की कोशिशों से मुमकिन हुआ। उन्होंने इस सिलसिले में ताउन करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के इलाके याकुतपुरा के रिहायशी नौजवान मोहम्मद आरिफ अहमद का दुबई में पुरअसरार हालत में इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि वो शारजा एयरपोर्ट में मुलाजिमत के सिलसिले में दुबई गए थे, जहां उनकी अचानक मौत वाक़ई हुई, जिससे घर वालों में गम की लहर दौड़ गई। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दुबई में कायम कौंसल जनरल दुबई को मकतूब रवाना करते हुए मैयत को फौरी तौर पर वतन वापस लाने की अपील की है। अपने मकतूब में बैरिस्टर ओवैसी ने हुकाम से दरख्वास्त की है कि मैयत की मुंतकली के अमल को तेज किया जाए ताकि हैदराबाद में मौजूद मुतवफ़ी के अरकान खानदान जल्द अज जल्द तदफीन अदा कर सकें। उन्होंने गमज़दा खानदान के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की भी अपील की है। कांग्रेस कायद P सतीश ने कहा कि सेहत ही बड़ी खुशकिस्मती है कि कौल के मुताबिक रियासती वज़ीर कुंडा सुरीका की हिदायत पर एक मुफ्त आंखों के मुआयने का कैंप का इनेकाद किया गया। ग्रेटर वरंगल के हुदूद में वाक़ 34वें डिवीज़न शिवनगर में कोंडा मियाँ बीवी जोड़े की सरपरस्ती में कांग्रेस कायद P सतीश और शरत मैक्सिविजन ने मेडिकोर अस्पताल की ताउन से एक मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का इफ्तिताह कांग्रेस के रियासती कायद गोपाल नवीन राज ने किया। इस प्रोग्राम में TPCC सेक्रेटरी M प्रकाश, 35वें डिवीज़न के कायद श्री राम राजेश, मार्केट वाइस चेयरमैन B जनार्दन के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की। जिले सिद्दीपेट के मदोर मंडल मुस्तकीर पर मुकामी नौजवानों और अहलियान मदोर की जानिब से हजरत मौलाना ताहिर मदोरी की रिहाइश गाह पर मौलाना अहमद अब्दुल बाकी रिजवान की ज़ेर सदारत अजीम शान पैमाने पर जलसा इस्लाह मुआशरा मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की।
जलसे को मुखातिब करते हुए हज़रत मौलाना मोहम्मद मकसूद अहमद ताहिर मदूरी मक्की ने खिताब करते हुए साहिब निसाब अहबाब पर जोर दिया है कि वो फरीज़ा हज की अदायगी में उजलत करें। ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा हज का फरीज़ा अदा करना फ़र्ज़ ऐन है। उन्होंने कहा, असर हाजिर में असरी और जदीद सहूलियात से इस्तेफ़ादा करते हुए हुज्जाज इकराम बासानी हज कर सकते हैं, जबकि क़ुरून ओली और पिछले कई 3-4 दहाई क़ब्ल तक महीनों का सफ़र तय करते हुए हज के लिए जाना होता था। जवानी, सेहतमंदी और तंदुरुस्ती में हज करने पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि मनासिक हज की अदायगी के लिए आजिम का सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और उम्र रसीदा अफराद को मनासिक हज की अदायगी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसका अहाता करते हुए मौलाना ताहिर मदूरी ने जोर दिया है कि मुआशी तौर पर कमज़ोर अफराद भी रोज़ाना पाबंदी के साथ मामूली रकम पसंदाज करते हुए हज के अखराजात को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने अपने खिताब में हालिया दिनों के मुख्तलिफ वाक़यात का जायज़ा लिया और कहा कि मुस्लिम माशरे में बड़ी उम्र की शादियों की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। मुनासिब और बेहतर रिश्ते मिलने पर कम उम्र में कानूनी दायरे के अंदर शादी का फरीज़ा अदा करने का उन्होंने अवाम को मशवरा दिया और कहा गया कि बेजा रसूमात फजूल खर्ची से शादी ब्याह को नाकाबिल अमल ना बनाए, बल्कि सादगी के साथ कम खर्च वाली मसनून शादी ब्याहों का रिवाज कायम करे, जिससे खैर बरकत हासिल होगी। हज़रत मौलाना मोहम्मद मकसूद अहमद ताहिर मदूरी मक्की ने अपने खिताब के दौरान हाज़रीन को सादा ज़िंदगी गुजारने, इबादतों में इजाफा करने और मसनून दुआओं का कसरत के साथ एहतमाम करने का मशवरा दिया। लब्बैक मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फिर उसके बाद फिर कह रहा है, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, तेरा कोई हाजिर नहीं है, मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क, सारी तारीफें और सारी बड़ाई और सारी किबरियाई आपके लिए सदाबहार है। आप बड़े हैं, आप मालिक हैं, खालिक हैं। दलित हुकूक पोराठा समिति तंजीम के तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी एम अनिल ने मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया कि मरकज़ की जानिब से दलित अफराद के लिए जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं वो फंड्स सिर्फ दलित अफराद पर ही खर्च किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि बदलते हुए दौर में प्राइवेट शोबा बढ़ेगा, इसलिए इस शोबे में भी रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। वरंगल के शिवनगर में वाक़ CPI पार्टी के दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित हुकूक पोराठा समिति के रियासती सदर मारूपल्ली अनी, कारगुजार सदर एम लक्ष्मण, सदर इस्तोरतन जिलाई कायदीन एलंदर के रवि के SK बादशाह मियाँ और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर MNL ने कहा है कि मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन दलित अफराद पर हमले होते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि दलितों पर होने वाले हमलों पर काबू पाने के लिए हुकूमतों को अमली इक़दामात करने चाहिए और दलित अफराद की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। तेलंगाना रियासत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इनकरीब किए जाने वाले SIR से मुतालिक ज़िले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन और हल्के की अवाम उन्नास में शऊर बेदार करने वो जामे रहबरी के लिए तंजीमुल मसाजिद कमेटी की जानिब से मदीना मस्जिद मरकज़ पर खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जिसमें मुकामी और करीबी राय दहिंदों को मुख्तलिफ ज़रूरी उमूर से वाक़फियत की फराहमी और रहबरी की जाएगी। सदर तंजीम अल मसाजिद कमेटी सैयद मतीन अहमद ने मुनक़िदा तकरीब के दौरान हेल्प डेस्क का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर ज़रूरी कागजात से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने आवाम पर अपने नाम वोटर लिस्ट में बाकी रखने के लिए गजवेल के हेल्प डेस्क के इस्तेफ़ादा करने का मशवरा दिया और कहा कि SIR शहरियों के लिए ज़बरदस्त अहमियत का हामिल होता है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हर 20 साल में एक मरतबा मुल्क भर में अंजाम दिया करता है। सैयद मतीन अहमद सदर तंजीम अल मसाजिद कमेटी ने SIR से गफलत ना बरतने और गैर ज़रूरी खदशात में मुब्तला होकर खौफजदा ना होने का भी आवाम को मशवरा दिया। आरमोर शहर के मशहूर मारूफ गीता भवन उडुपी होटल का म्यूनसिपल अहदेदारों ने अचानक मुआयना किया। इसके दौरान म्यूनसिपल अफसरान ने बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ होटल के सामान का मुआयना किया और आवाम को साफ सुथरे खाना फराहम करने, बैतुल खला की साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की होटल इंतजामिया को सख्त हिदायत दी। म्यूनसिपल अफसरान ने गीता भवन उडुपी होटल के किचन और अहाते का मुआयना करने के बाद उन्हें गैर सेहतमंद ग़िज़ा करार दिया। ये मुआयना आरमोर के म्यूनसिपल सेंट्री इंस्पेक्टर
प्रोहोराना की क़यादत में नरेंद्र की निगरानी में किया गया। म्यूनसिपल हुकाम ने गीता भवन होटल की इंतज़ामिया को खबरदार किया है कि खाने के मियारात पर अमल ना करने और क़वायद के ख़िलाफ़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। లాస్ట్ 3 మంత్స్ నుంచి కూడా హోటల్స్ మీద కంప్లైంట్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము. అందులో భాగంగా ఈ రోజు ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది ఈ హోటల్ మీద. వీళ్ళు ఎటువంటిదంటే మామూలుగా ఆ కంప్లైంట్ ప్రకారంగా వచ్చి చూస్తే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేటువంటి ఇది మన ఫ్రిడ్జ్ కానీ తర్వాత మరియు కిచెన్ కానీ మొత్తం టోటల్గా అపరిశుభ్రంగానే ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించినటువంటివి మేము మొత్తం తీసుకున్నాము. వీళ్ళు ఎవరైతే హోటల్ యజమానులు ఉన్నారో దయచేసి, ఎందుకంటే ఇది ప్రజలు వచ్చి తినేటువంటిది, ఇదేదో బయట మనకు ఇది కాదు కాబట్టి లోపలకు వెళ్ళి మనకు దానివల్ల ఎఫెక్ట్ కలుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి నీట్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే నీట్నెస్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దానివల్ల అపరిశుభ్రత పెరిగి దానివల్ల ఈగలు తర్వాత దోమలు వాలేసేసి క్రిములు కీటకాలతో ఇంకా పబ్లిక్ ఎఫెక్ట్ కలిగేటువంటి तेलंगाना में मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां मुतवक्किल हैं। दोपहर तक रियासत भर में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी और सूरत हाल ऐसी होगी जैसे पूरा खित्ता भट्टी की तरह दहक रहा हो। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक बेशतर अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड होने का इम्कान है। ताहम शाम के वक्त मौसम में अचानक तब्दीली आएगी और कई अजला में गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। खास तौर पर संगारेड्डी, विकाराबाद, मेदक, कामारेड्डी और निजामाबाद अजला में बिजली गिरने के खतरात के पेश नज़र आवाम को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी इसी नोवियत का मौसम रहने का इम्कान है। दोपहर तक दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि शाम या रात के औकात में कहीं कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अचानक मौसम की इस तब्दीली के दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे मुसाफिरों और किसानों को खास एहतियात करने की जरूरत है। अगरचे गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है, ताहम बिजली गिरने के खदशे के पेश नज़र आवाम को हिदायत दी गई है कि गरज चमक के दौरान दरख्तों और करंट के खंभों के करीब हरगिज ना जाएं। तेलंगाना में शदीद गर्मी और तेज गर्म हवाओं ने आवाम की जिंदगी को मुतासिर कर दिया है, जहां दिन के दर्जे हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस खतरनाक सूरत हाल के नतीजे में लू लगने से 4 अफराद की मौत हो गई है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि पानी ज्यादा पिए और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है, जिसके पेश नज़र अवाम को दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करने, ज़्यादा पानी पीने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मेदक टाउन सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस महेश ने बताया है कि घरों और मंदिरों में मुसलसल सरकी की वारदातें अंजाम देने वाले एक सारिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेदक टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेदक टाउन सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस महेश ने बताया कि मेदक टाउन के मिलिट्री कॉलोनी में वाक़ हनुमान मंदिर में चोरी हुई थी। चंद्रशेखर ने मेदक टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में टाउन में वाक़ पुट्टी श्री रामलू के मुजस्समे के करीब मशकूक अंदाज में घूम रहे महेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया। सीआई ने बताया कि चोरी शुदा रकम वो तफरीहात और लड़कियों के साथ मजे करने में खर्च करता था। उन्होंने बताया कि इस मुकदमे में हनुमान मंदिर में चोरी की गई 0.54 ग्राम सोना, 1.66 ग्राम चांदी, 5,000 रुपए नकद, 348 रुपए मालियत के सिक्के और 5,348 रुपए मालियत की दीगर अशिया कब्जे में ली गई हैं। उन्होंने बताया है कि इस मुलजिम के खिलाफ मेदक टाउन पुलिस स्टेशन के अलावा हवेली, घनपुर और पापनापेट पुलिस स्टेशनों में मजमूई तौर पर 10 चोरियों के मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम ताले लगे घरों में अलमारियां तोड़कर चोरियां करता था। उन्होंने बताया कि मुलजिम के कब्जे से कुल तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत के सोने, चांदी के जेवरात और 25,348 रुपए नकद बरामद कर लिए गए। उन्होंने इस मुकदमे को हल करने में कोशिश करने वाले सीसीएस सर्कल इंस्पेक्टर राशिका रेड्डी, टीम कांस्टेबल सलमान खान, चिट्टे बाबू, सीएच प्रशांत, बी प्रशांत, टाउन कांस्टेबल्स मल्लेशम, निखिल रेड्डी की सताइश की।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के दक्षिण तेलुगु पालियम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस ने खुफिया इत्तला पर एक मकान पर धावा बोलकर 4 खवातीन को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई में मजीद 2 अफराद समेत मजमूई तौर पर 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया, जबकि मौके से 47,750 रुपए नकद भी बरामद हुए। मछलीपट्टनम स्पेशल ब्रांच की इत्तला पर मुकामी पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए इस खुफिया अड्डे का पर्दाफाश किया। हैरान कुन तौर पर गिरफ्तार खवातीन में से बाज पहले भी पायडम्मा कॉलोनी में इसी तरह के केस में पकड़ी जा चुकी हैं और 2 खवातीन के खिलाफ तो पहले ही 9 मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने तमाम मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मछलीपट्टनम अदालत में पेश किया, जहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें शख्सी जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.